और राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए सीएम धामी ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य की प्रगति की झलक के साथ साथ आगे के रोड मैप की बात भी थी। अभिभाषण में राज्य की प्रगति की झलक थी। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि सरकार सभी विभागों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि राज्य का विकास तेजी से किया जा सके। है महामहिम राज्यपाल जी का ये संकल्प है नए उत्तराखंड का, ये संकल्प है उत्तराखंड की उन्नति का, संकल्प है उत्तराखंड की गति का, संकल्प है उत्तराखंड की प्रगति का। और इस अभिभाषण में एक ठोस बुनियादी चीजों की एक झलक दिखाई देती है और विस्तार रूप से सरकार सभी वर्गों को, सभी विभागों को साथ में लेकर हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसके अनुरूप महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए और नए उत्तराखंड के संकल्प में सभी की भागीदारी, सभी की सहभागिता, सभी का सहयोग और सभी का समर्थन चाहिए। हम समझते हैं कि ये अभिभाषण पूर्ण रूप से हमको 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और 2025 में जब राज्य 25 साल का होगा तो उस समय हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में होंगे। गैरसैंण बजट सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस के विधायक हाथ में तख्तियां लेकर गेट पर बैठ गए। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, सीबीआई जांच, लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे ही सदन के गेट पर पहुंचे तो मुख्यमंत्री ने एक कदम आगे बढ़ते हुए विपक्ष की बात सुनी और प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे विधायकों से बातचीत की। कांग्रेस विधायकों से बातचीत में मुख्यमंत्री जहां पॉजिटिव नजर आए तो वहीं विपक्ष के विधायकों ने कहा कि एक साल में कोई खास काम हुए नहीं है और 6 दिन के सत्र में सभी मुद्दे उठ नहीं सकते हैं। साल की भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश सरकार की विफलताओं को लेके और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेके, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे किसान विरोधी हो, विकास अवरुद्ध हो, पलायन हो और उसके साथ साथ जो अभी लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, इन सारी बातों को लेके हमने यहाँ पर एक विरोध प्रकट किया और सरकार का ध्यान केंद्रित करने का काम किया। मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से और उसके साथ साथ जो बजट बहुत कम दिन का आहूत किया गया है, क्योंकि एक परंपरा है, एक नियमावली के तहत कि सामान्य बजट के साथ सामान्य बजट हो, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हो, सामान्य बजट की कम से कम 15 दिन का बजट आहूत होना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर आज हमने अपना विरोध प्रकट किया। इधर गैरसैंण में सदन के बाहर माहौल बेहद गर्म है। कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरी हुई है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें जंगल चट्टी के पास रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। गैरसैंण में धामी सरकार की कैबिनेट बैठक जारी है। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। पर्यटन आबकारी नीति पर प्रस्ताव आ सकता है, सोलर पावर पॉलिसी पर भी मुहर लग सकती है और इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी को आरक्षण का प्रस्ताव भी आ सकता है। और गैरसैंण से हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, सदन को लेकर क्या अपडेट है और साथ ही साथ कैबिनेट की बैठक चल रही है, उसमें कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए हैं जिन पर चर्चा चल रही है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए अमित, अभी मैं गैरसैंण विधानसभा भवन के बाहर खड़ा हूं। ठीक 11 बजे से बजट सेशन की जो कार्रवाई है वो शुरू हुई थी। राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया और राज्यपाल के अभिभाषण के पढ़ने के साथ ही विपक्ष के जो तमाम मेंबर थे, खासकर कांग्रेस के 14 विधायक मौजूद थे सदन में, तो सभी विधायकों ने हाथों में पोस्टर लिए हुए वेल पर पहुंच गए और पूरे अभिभाषण के दौरान 1-2 घंटे तक, जब तक राज्यपाल का अभिभाषण चला, कांग्रेस के जो तमाम मेंबर थे, तो जो विधायक थे, वो वेल में जाकर प्रदर्शन करते रहे, लगातार नारेबाजी करते रहे और इसी नारेबाजी के बीच गवर्नर ने अपना जो अभिभाषण था
उसको संपन्न किया। आप देखेंगे कि कैबिनेट मीटिंग भी छूट चुकी है। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य अभी गए हैं, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य अभी सीढ़ियां उतर रही है। यहीं पर विधानसभा भवन के अंदर यहीं पर कैबिनेट मीटिंग चल रही थी। सुबोध उनियाल और रेखा आर्य कैबिनेट मीटिंग से निकल चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भी यहां से रवाना होंगे। मुख्यमंत्री भी इस मीटिंग में मौजूद थे, जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो इसी विधानसभा भवन में यहां पर मीटिंग चल रही थी। कैबिनेट में खासकर अमित, जो बजट 15 मार्च को यहां पर प्रस्तावित है, जो पास होना है बजट को, उसको एक औपचारिक रूप से उस पर मुहर लगाई जा सकती है, ये चर्चा है। और अभी कुछ देर बाद कैबिनेट ने क्या क्या डिसीजन किए उनका भी पता चल जाएगा। खासकर जो टूरिज्म पॉलिसी है, सरकार की नई टूरिज्म पॉलिसी, उस पर भी आज मुहर लगनी थी। इसके साथ साथ जो आबकारी नीति है, आबकारी नीति पर भी आज मुहर लगनी है। और राज्य आंदोलनकारियों को जो 10% क्षैतिज आरक्षण का जो मामला था, जो लंबे समय से लंबित चल रहा था, उस पर भी आज कैबिनेट में विचार होना था। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य यहाँ पर पहुंची हैं। एक बार कोशिश करते हैं उनसे जानने की कि क्या कुछ रहा आज की कैबिनेट मीटिंग में। मैम, जो कैबिनेट मीटिंग थी समाप्त हो चुकी है क्या? अमित, जी चलिए, मैं अभी आपको अमित जी कोशिश करिए आप बातचीत। रेखा आर्य जी अभी फोन पर हैं। मैम, कैबिनेट मीटिंग थी, समाप्त हो गई? हाँ, कैबिनेट की बैठक पूर्ण हो चुकी है और कैबिनेट में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। निश्चित रूप से अभी ब्रीफिंग के माध्यम से आप सबके संज्ञान में आएगा। मैम, कुछ खास जो पर्यटन पॉलिसी आनी थी, या पावर पॉलिसी, या बजट को लेकर, राज्य आंदोलनकारियों को लेकर, क्या कुछ? देखिए, कैबिनेट की ब्रीफिंग के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमें वेट करना चाहिए और उसकी ब्रीफिंग होगी और निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। इंतजार कर लेते हैं। तो अभी एक ये संवैधानिक मजबूरी भी होती है कि बजट जी ब्रीफिंग का इंतजार कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और रेखा आर्य से बातचीत करने के लिए। देहरादून के गांधी पार्क में उत्तराखंड की सबसे पुरानी पार्टी यूकेडी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग की, लेकिन ये मांग देहरादून में की गई है, जबकि विधानसभा का सत्र गैरसैंण में चल रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सबसे पुरानी पार्टी यूकेडी अपने लोगों को नहीं जुटा पा रही है और सुविधा के हिसाब से राजनीति कर रही है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।